हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, राहुल गांधी के घर के बाहर सिखों का प्रदर्शन। सरदार जी बोले राहुल गांधी की ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ सुनने में आया था ये राहुल गांधी जब अभी यूएसए गया तो इसने कुछ पता नहीं क्या बोला है, मुझे नहीं पता, पर ये लगा है कि बड़ा कुछ गलत मलत बोल के आया है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और वो इतना गलत बोल के आया है कि खालिस्तानियों को एक मौका मिल गया। वो कह रहे हैं देखो इसलिए हमें अलग से कंट्री चाहिए कि हमें जो है इंसाफ नहीं मिलता, सिखों के साथ बड़ा गलत हो रहा है भारत में। इतना पागल आदमी लोगों को ये पहले सोचना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से डिवीजन हुए थे। तो वही तो वो सिखों के बारे में पता नहीं क्या बोल के आया है। असैसिनेशन क्यों हुआ था, राइट? तो सिखों ने ही प्रॉब्लम, मतलब सिखों ने जो भी असैसिनेशन हुआ था क्यों हुआ था? बिकॉज उनको पता था कांग्रेस पार्टी ने पंगे शुरू किए हैं। फिर भी समझ नहीं आता कि पंजाब में कैसे कांग्रेस पावर में थी। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कुछ समय के लिए, जबकि सबको पता है कि इन्हीं की वजह से पूरी कम्युनिटी में दरार पड़ी है, जो भाईचारा पूरा खत्म किया। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी को बोलो बाहर निकलना ही नहीं है, उन्हें देश से बाहर नहीं जा सकता। तू देश से बाहर जाता है, बदनामी करता है देश की। तुझे तो इतनी अकल नहीं है कि बाहर जाके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तू घर में ही रह। होता है ना कई बार भैया, तू बाहर बच्चों को बोलते हैं ना, तू बाहर गया तू शरारतें करके लड़ाई करके आएगा, कहीं नहीं जाना, घर में बैठ के बस पढ़ाई कर। उसको वैसे ही राहुल गांधी घर में बैठ, मतलब भारत के अंदर ही बैठ और पॉलिटिक्स सीख। कि बोलना क्या है उसको सीख भारत के बारे में। अच्छा बोलना, जब बोलना सीख नहीं आता तो चुप ही रह ले यार। वहां जाके बदनामी अपने देश की और इस टाइप की बातें करके ऐसे लोगों को, खालिस्तानियों को मौका देना कि वो जस्टिफाई कर सके कि देखो ये तो हमारे साथ होता है तो क्यों ना हम अपना देश माने। तो चलो देखते हैं। ये राहुल गांधी वही है, इसका डीएनए गद्दारी और बेवकूफी से भरा हुआ है। ये वही देशद्रोही है जो सिखों के प्रति नफरत रखता है। एंड स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी, बाज आजा गद्दार, वरना तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये माफी मांगेगा, इसको नाक चटवा के धूल चटवा के इससे माफी मंगवाएंगे। ये सही माने में एक नादान सा नन्हा सा बालक है जिसको ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे देनी है। और ऐसा ही एक और प्रोटेस्ट में आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब राहुल गांधी देश में आएंगे ये मैसेज उनके पास पहुँच गया होगा। जब वो देश के अंदर आएंगे और उनके घर में एक बड़ा प्रोटेस्ट या कहीं पे भी जब उनका काफिला या कुछ आ रहा होगा उसका घेराव करेंगे और पूरा प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए। राहुल गांधी को गठरी लेकर चले जाना चाहिए देश से। बिल्कुल बिल्कुल चले जाना चाहिए उनको। वो कुछ काम के लायक है नहीं, वो ना बालक है, उसको तो कुछ अपनी अकल ही नहीं है बात करने की। ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है ना, जो हमारी आबरू हमारी इज्जत है, 2014 से पहले इटली के अंदर बैन हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, कभी माफ नहीं कर सकते। पर जो सिख समाज के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। विदेशी धरती पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया है, जिसको लेकर आज विज्ञान भवन से लेकर कांग्रेस के दफ्तर तक आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिख समाज के लोग हैं यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया है उसको लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हुआ क्या? पता नहीं बोला क्या, मेरे को तो वो अब वो देखना पड़ेगा क्योंकि मैं पढ़ा था ये। राहुल गांधी डूब मरो, हर जगह ये ऐसी गंतव्य का सिखों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद। सिखों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पता नहीं क्या बोल के आया है। गलत है, तो हर जगह कुछ ना कुछ बोल के आता है। लोग कांग्रेस की वजह से सारी दरार पड़ी है हर जगह पे, हिंदू मुस्लिम सिख हर चीज में उन्होंने गंदी मचाया हुआ है। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो। सोडिजी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर सिखों का फिर एक बार अपमान किया है, पहले कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया और अब वही राहुल गांधी जो है वो विदेश की धरती पर अपमान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी वही है, इसका डीएनए गद्दारी और बेवकूफी से भरा हुआ है। ये वही देशद्रोही है जो सिखों के प्रति नफरत रखता है। 1947 से पहले से लेके और आज 2024 तक देख लीजिए, प्रत्येक कांग्रेस का जो नेता है उसके दिल के अंदर षड्यंत्र है सिखों के प्रति। ये बाहर देशों में जाकर सिखों को बदनाम कर रहा है।
जबकि जितना सुरक्षित सिख भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, कभी भी नहीं रहा था। हिंदुस्तान के अंदर जो देश का जो सिख है वो सुरक्षित है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे गुरुओं की पगड़ी है ना, जो हमारी आबरू, हमारी इज्जत है, 2014 से पहले इटली के अंदर बैन हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं किया होगा। कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, उनके मुंह से एक शब्द सिखों के प्रति, इस हमारी पगड़ी के, हमारे ताज के प्रति कुछ नहीं बोला गया। ये बैन कब हटा? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया, इटली के हाईकमान से बात करी और जो ये बैन था तभी हटा। आप बताइए, नहीं पता था। आए दिन फूट डालो, शासन करो की राजनीति को अपनाते हुए सिखों के अंदर फूट डालना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, 100% सिख एजुकेटेड है और समझदार है। वो समझता है इनकी दोगली राजनीतियों को। 2024 के अंदर किस तरह सिख समुदाय ने भारी बहुमत से माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है और जिताया है। और मैं आई वांट टू बिवेयर एवरी कांग्रेसी एंड स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी, बाज आजा गद्दार, वरना तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। पंजाब में तो नहीं जीता। बयान को लेकर खालिस्तानी पद्मन सिंह पन्नू ने कहा है, धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। राहुल पन्नू कौन है मैडम? पन्नू, पन्नू 3 में ना 13 में। मैं तो उसको सिख नहीं मानता। सिख की डेफिनेशन क्या है? 5 ककार, ना उसकी दाढ़ी, ना उसके केस, ना उसके हाथ में कड़ा तो मैंने देखा नहीं, ना कचहरा ना कृपान, ना वो अमृतधारी सिख है। हम क्यों उसकी बात माने? क्या हमारा वो जत्थेदार है? हमारे अकाल तख्त साहब का जो हम उसकी बात माने? उसके अंदर दम है तो देश में आके बात करे। वहां पर बैठ के भड़काता है। देश के जो युवा है उनका फ्यूचर खराब करने में लगा रहता है। खुद तो करोड़ों रुपए फंडिंग लेके अच्छी जिंदगी जी रहा है और यहाँ पे जो हमारे जो युवा हैं उनकी जिंदगी खराब करने में लगा हुआ है। जिस तरीके से गुरु पद्मन सिंह पन्नू ने राहुल गांधी की तारीफ की है, क्या लगता है राहुल गांधी इसी तरीके की खालिस्तानी लोगों को जो भारत तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को खुश करने के इस तरीके के बयान? आपने मैडम एक कहावत नहीं सुनी, चोर चोर मुसेरे भाई। वही तो, जो चोर होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसी की लैंग्वेज बोलेगा। ये मैडम दोनों एक जैसे ही हैं। ये वहीं से बैठकर अपना माइक चलाता है, यूट्यूब पे चैनल चलाता है और वहीं से अपनी दुकान चलाता है। मैं पन्नू जी से बोलूँगा, अगर आप इतने गुरु के सिख हैं ना, तो सिखों के हित के बारे में जानिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने काम करे। आज शाम के आप देख सकते हैं 5 बजने को है, 4:30 हो गए। अगर मैं अगले दिन भी 4:30 बजे तक गिनवाऊँ ना, उनकी तारीफें खत्म नहीं होंगी। इतने काम कर दिए। जो सिखों का इतिहास था, 26 दिसंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाया है, वो समूचे देश में नहीं, समूचे विश्व में जो सिखों का इतिहास बचाया है। क्या पन्नू ने आज तक किसी सिख नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है? नहीं करी, क्योंकि उसको उनकी तारीफ राशि नहीं आएगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी, खुद देशद्रोही है। इससे पूरा हम सबको सिखों को पता चल चुका है कि कौन सिखों का हितैषी है और सिखों का विरोधी है। कह रहे हैं कि सिखों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा काम किया है, पर राहुल गांधी तो विदेश में कई बार उस बात को कह चुके हैं कि आज देश में लोकतंत्र खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही। मैडम, लोकतंत्र कब खत्म होता है? जब इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में, जब इनकी जो माताजी दादी थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने वो लगाई थी इमरजेंसी। तब लोकतंत्र खतरे में था। लोकतंत्र इनको यही नहीं पता कि संविधान के अंदर कितने पन्ने हैं। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट के अंदर डायरी दिखाई थी, अरे ये होता है संविधान, कितने पेज होते हैं करके पूछा था ना। इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला क्योंकि इसे पता ही नहीं। ये तो रटी रटाई स्लिप पकड़ता है और वही बोलता है। तो क्या लगता है आज तमाम सिखों के द्वारा जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, मांग क्या है? क्योंकि ये माफी को लेकर तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई बात नहीं कही गई, बल्कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो कुछ बात गलत कही ही नहीं है। मैडम, अगर गलत ना कही होती तो ये नॉन पॉलिटिकल जो इतना सिख समाज आया था, हजारों की गिनती में तांता लगता हुआ, ये पूरा ट्रैफिक जाम था, किस लिए हुआ? उनकी पीड़ा हर्ट हुई है, दर्द में उनकी भावना, पीड़ा हर्ट हुई है। इसीलिए आज दिल्ली का सिख रोडों पर आया और कांग्रेस के जो ये राहुल गांधी है, जो राहुल बाबा है, जो शहजादा है, इसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन करने आए। अगर इसके दिल में अगर जरा सी भी होती ना क्षमा करने की या कुछ भी बात होती, हमारे सिखों के प्रति भावना होती, तो यहाँ पर आके माफी मांगता। और ये माफी मांगेगा, इसको नाक चटवा के, धूल चटवा के इससे माफी मंगवाई। पता ये सुनना पड़ेगा। यहाँ आप लिख के बताना इसने क्या बोला सिखों के बारे में, जहाँ से पन्नू इतना खुश हुआ। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर ऐसी बात है तो पंजाब में बीजेपी को जीतना चाहिए था। अगर ऐसी फीलिंग्स हर एक सिख के अंदर इंसान की है कि भैया मोदी जी ने इतना अच्छा किया है, पता है क्या है, तो पूरे पंजाब में बीजेपी को जीतना चाहिए, जो हुआ नहीं।
अनफॉर्चुनेट है। मुझे यही बात नहीं पता थी कि इटली में पगड़ी जो थी सर उनकी बैन की हुई थी सिखों की, और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने उस पे एक्शन लिया और फिर वो बैन हटा। और जब ये हुआ था इटली में तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बना था, चुप बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद सिखों को उनकी इज्जत वहां वापस इटली में मिली है। अगर दुख की बात यह है कि बीजेपी मोदी जी अपने कामों को, जैसे ये लोग कांग्रेस जो है हर कचरा काम को भी उल्टा सीधा बोल के हाइलाइट्स में ले आते हैं। बीजेपी और मोदी जी का वो नहीं है तरीका कि वो अपने कामों का ढिंढोरा पीटते जाएं। वो काम करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट काम उसी टाइम उस नेक्स्ट में लग जाते हैं, तो पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन जाती नहीं है। अब जैसे हमें भी नहीं पता था इस बात का, उसको देख के सुन के तो मैंने कहा अच्छा ये भी हुआ था। तो सिखों को ये एक एक सिख को ये बात पता होनी चाहिए कि मोदी जी ने कितना कुछ किया सिखों के लिए। वो चाहते हैं कि सिखों के साथ जो अन्याय हुआ था उनको फीलिंग आ रही थी कि भैया नहीं हम पार्ट ऑफ हिंदुस्तान नहीं है, हमें अलग से ट्रीट किया जा रहा है। उनको वो रियलाइजेशन हो कि भैया नहीं तुम भी इसी हिंदुस्तान की बच्चे ही हो, पार्ट ऑफ हिंदुस्तान हो। तो इस टाइप की बातें मत करो, ऐसी सोच मत रखो। ये तो कांग्रेस ने जहर फैलाया हुआ है। बंदे ने बहुत अच्छा बोला और जिस तरह से उसके अंदर गुस्सा था बिल्कुल सही है कि तुम कहीं बाहर देश में जाके इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत जरूरत कैसे होती है, उसके बाद तुम इस धरती पे आके कदम कैसे रख सकते हो। बहुत अगर एक्शन नहीं लोगे तो ये हर बारी बाहर जाके यही करेगा। सारे देश के दुश्मनों से तो ये मिल रहा है। वहां पे उसने वो कौन सी वो लेडी थी उमार नाम था ना उसका, उससे मिला जो प्रो पाकिस्तान है। अब ये पन्नू इसकी वाहवाही कर रहा है, तो आप पता चल रहा है ना कि ये किस टाइप का इंसान है और देश के लिए कितना बड़ा जो है वो कहते हैं ना थ्रेट है ये। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।